हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारे डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हमारे आज का टॉपिक है बोल्ज़ानो-रीस्ट्रेस थ्योरम। ठीक है, ये जो है इसमें स्टेट डेफिनेशन आपको बतानी है। बोल्ज़ानो-रीस्ट्रेस थ्योरम जो है वो क्या स्टेट करती है। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं उससे पहले आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको इन चारों में से डेफिनेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सको। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी पॉइंट ए है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए सबसेट ऑफ आर, वो आर का सबसेट है। इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ ए के हर एक नेबरहुड में वो क्या है, बहुत सारे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स जो है वो सेट ए में कंटेन करके रख रहा है, तो वो क्या है हमारे पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा उसका सेट का। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम दे, इन्होंने बोला है नेबरहुड में इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स होने चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, 1/n हमने कोई सेट ले लिया है, तो सेट 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप मानो 1/3 के पास क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेट है, नहीं, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स है, नहीं पता लगा पाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब 1/∞ आएगा जो क्या होगा, 0 होगा हमारा, तो 0 के इस साइड बहुत सारे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 0 के इस साइड क्या है, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स प्रेजेंट है 0 के नेबरहुड में। ठीक है, तो इस सेट का कोई ना कोई हमारे पास लिमिट पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ये होता है हमारे पास कि किसी भी एक नंबर के नेबरहुड में क्या है, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स जो है प्रेजेंट होंगे, तो वो उसके पास एक लिमिट पॉइंट जो होगा ही होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोल्ज़ानो-रीस्ट्रेस थ्योरम। इसमें क्या है हमारे पास, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है उसका कुछ ना कुछ लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है हमारे पास। लिमिट पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसा पॉइंट जिसके क्या है, हमारे पास इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। जैसे हमने ये सीक्वेंस ले लिया -1n, तो क्या बनेगा, -1 की पावर 1 रखी तो -1, 2 रखी तो 1, 3 रखी तो -1, 4 रखी तो 1, इस टाइप से चलती जाएगी। ठीक है, तो -1 क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम आ रहा है, इन्फिनाइट टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और 1 भी क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम आ रहा है, इन्फिनाइट मैनी टाइम्स आ रहा है, तो इसका इनका कोई ना कोई एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। और ये क्या है, हमारी बाउंडेड सीक्वेंस, हमें पता है कि हाँ यही है। लेकिन अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं n 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी, 1000 तक जाएगी, लैक्स तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, कोई फिक्स पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा है। तो ये क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है हमारी। तो अगर हमें बोल्ज़ानो-रीस्ट्रेस थ्योरम देखनी है तो सबसे पहले ये होना चाहिए, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। बाउंडेड सीक्वेंस होने के बाद हमें देखना है कि वो लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का है या नहीं। ठीक है तो वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बोल्ज़ानो-रीस्ट्रेस थ्योरम क्या होगी, हमारे इन चारों ऑप्शंस में से एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट तो हमारा होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, आई होप से आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।